अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर 1 है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है और उसमें बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट टाइम हमने एवोगैड्रोस नंबर वाला टॉपिक जो है ना उसको स्टडी किया है। उससे पहले हम लोगों ने मोल का कॉन्सेप्ट जो है ना उसको अंडरस्टैंड किया है। तो आज ये जो दोनों टॉपिक है यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मोल और एवोगैड्रोस नंबर, उनके रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग उन क्वेश्चंस को स्टडी करने जा रहे हैं, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल टाइप हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से अक्सर आ जाया करता है। तो इसके लिए आपको मोल का कॉन्सेप्ट और एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट यह आपने अच्छी तरह क्लियर करने के बाद फिर इस लेक्चर को आपने समझना है। वहाँ पे जो रिलेशन दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ़ मोल इक्वल टू मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस, वो आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एवोगैड्रोस नंबर के अंदर गिवन मैस या मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर, ये दो रिलेशन है, ये आपको अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। इनको अप्लाई करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसमें से एक शॉर्ट एग्जाम में आ जाया करता है। तो क्वेश्चन 9 क्या है जी? जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स उसने दी हुई हैं, उनको हम लोगों ने जस्टिफाई करना है, प्रूव करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट या आप ए पार्ट भी कह सकते हैं, उसके अंदर क्या जस्टिफाई करना हम लोगों ने? 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देम। हम लोगों ने जस्टिफाई करना है कि वी हैव 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एटम। इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम होंगे, इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन का डाटा हमारे पास क्या है? मैस ऑफ सोडियम वो 23 ग्राम है, मैस ऑफ यूरेनियम ये 238 ग्राम है। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम। सोल्यूशन के अंदर क्या हम लोग इनके एटॉमिक मैसेस लिखेंगे? एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम दैट इज आल्सो 23 ग्राम पर मोल एंड एटॉमिक मैस ऑफ यूरेनियम इट इज़ आल्सो इक्वल टू 238 ग्राम पर मोल। यहाँ पे जो यूनिट होगा वो ग्राम पर मोल होगा, AMU नहीं होगा। अच्छा जी, अब नंबर ऑफ़ एटम का जो रिलेशन है एवोगैड्रोस नंबर से हमारे पास वो होता है मैस इन ग्राम्स ओवर एटॉमिक मैस मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। इस रिलेशन की हेल्प से पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ सोडियम। 23 इसका मैस इन ग्राम और 23 ही इसका एटॉमिक मैस है। इसको एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई किया, डेफिनेटली ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितने सोडियम के एटम आएंगे? 6.02 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। यही रिलेशन अप्लाई किया फॉर यूरेनियम। नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ यूरेनियम, उसका मैस इन ग्राम है 238 ग्राम, उसका जो एटॉमिक मैस है वो भी 238 ग्राम है, लेकिन यूनिट डिफरेंट है। 238 ओवर 238 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 10 की पावर 23। तो अगेन हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 238 के साथ। इसका आंसर आ जाएगा 6.02 10 की पावर 23 एटम्स। तो देखिए दोनों का आंसर सेम है। So we can say that number of atoms of sodium equal to number of atoms of uranium, which is equal to 6.02 10 की पावर 23। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट या बी पार्ट, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन। ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि मैग्नीशियम का एक एटम जो है ना वो कार्बन के एक एटम से 2 टाइम्स हैवियर होता है। तो डाटा में क्या आ जाएगा? एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन वो है 12 ग्राम पर मोल, एटॉमिक मैस ऑफ मैग्नीशियम वो है 24 ग्राम पर मोल। रिक्वायरमेंट क्या है? मैस ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2 इंटू मैस ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, अब यहाँ पे बात थोड़ी समझने वाली है। यहाँ पे ना मोल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। देखें 24 ग्राम जो कि मैग्नीशियम का 24 AMU इसका एटॉमिक मैस होता है। जब मैं इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करूँगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। और 1 मोल के अंदर मैग्नीशियम के कितने एटम होंगे? 6.02 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो देखें ये जो 24 ग्राम है ये मैग्नीशियम के एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम का मैस है, एक एटम का मैस नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम
कितने एटम का मास है मैग्नीशियम के, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास है, सिंगल एटम का मास नहीं है। ये बात आपने अच्छी तरह क्लियर करनी है। सो वी कैन से डैट mass of 6.02 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 24 ग्राम पर मोल। अब हम लोग यहाँ से मैग्नीशियम के एक एटम का मास निकालते हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम वो क्या आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर, और इसका आंसर क्या आया 3.98 10 की पावर -23 ग्राम। तो डेट इज़ द मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम। सिमिलरली we can say that mass of 6.02 10 की पावर 23 atoms of carbon that is equal to 12 ग्राम। 12 ग्राम जो है ना डेट इज़ नॉट दी mass of वन atom of carbon। ये किसका mass है, ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम का mass है। तो mass of वन atom of carbon 12 डिवाइडेड बाई 6.02 10 की पावर 23, आंसर इज़ 1.99 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम। देखें ये जो हमारा आंसर है ना कार्बन के वन एटम का मास, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 3.98 10 की पावर -23। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होगी कि मैग्नीशियम का जो एक एटम है उसका मास कार्बन के एक एटम के मास का 2 टाइम्स है। तो इस तरह हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई कर दिया। जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 9 है उसके थर्ड पार्ट की तरफ या सी पार्ट की तरफ। तो ज़रा इसकी स्टेटमेंट आप लोग देखें। स्टेटमेंट जो है ना इस क्वेश्चन नंबर 9 की वो ज़रा डीपली समझने वाली हैं, तो उनके ऊपर आपने बड़ी अच्छी तरह गौर करना है। ज़रा स्टेटमेंट चेक करें क्या कह रहा है। कह रहा है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज have same number of molecules but different number of atoms in them, justify that statement। कहता है कि 180 ग्राम ग्लूकोज है और 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज हैं, इनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो तो एक जैसे हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम जो है ना इनके अंदर वो डिफरेंट है। आप इसको जस्टिफाई करके बताएं। ले जी, डाटा के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन, मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम, मास ऑफ सुक्रोज 342 ग्राम, रिक्वायरमेंट number of molecules of glucose equal to number of molecules of sucrose, number of atoms in glucose is not equal to number of atoms in sucrose। दोनों के जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं जी, सोल्यूशन के अंदर इनके मॉलिकुलर मास लिखते हैं, क्योंकि ये मॉलिकुलर कंपाउंड्स हैं। मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल, मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज 342 ग्राम पर मोल। ये जिस तरह क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया है ना, ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मास इन ग्राम्स ओवर मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम इसका मास इन ग्राम है और 180 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास है। उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इसमें आ गए। सिमिलरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज 342 ग्राम, इसका मास इन ग्राम जो हमें गिवन था, इसका मोलर मास भी यही है 342 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाई 6.02 10 की पावर 23। आंसर इज 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। दोनों आंसर सेम आ गए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो हाफ पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रूव करना है कि इनके अंदर जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं। तो नो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैव एटम, इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ये 1 नहीं है, सॉरी साथ C6 है H12O6, 6 + 12 + 6 टोटल 24 एटम है इसके अंदर। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर 24 एटम है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम होंगे। हम लोग क्या करेंगे, 24 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ऐसे ही है कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 24 एटम है तो 10 मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, 24 मल्टीप्लाइड बाई 10। 100 मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होंगे, 24 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2400। यही बात यहाँ पे हो रही है। 6.02 10 की पावर 23 molecules of glucose have atom 24 multiplied by 6.02 10 की पावर 23। आंसर इज 144.48 multiplied by 10 की पावर 24 एटम्स।
सिमिलरली 1 molecule ऑफ सुक्रोज जिसका फॉर्मूला क्या है C12H22O11 हैव एटम्स 12 कार्बन एटम है, 22 हाइड्रोजन एटम है, 11 ऑक्सीजन एटम। देयर आर 45 एटम इन 1 molecule ऑफ सुक्रोज। अब इसके भी मॉलिक्यूल कितने आए थे? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज हैव एटम। अब क्या करना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 45 है तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करने हैं तो 45 को 6.02 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर क्या आ गया? 270.90 10 की पावर 23 एटम। अब इस आंसर को ये ग्लूकोज के जो एटम आए हैं उसके साथ कंपेयर कर लें। देखो दोनों आंसर क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो हैंस वी कैन से डैट नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल। एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल आए थे। नंबर ऑफ एटम इन ग्लूकोज जो कि ये हैं 144.48 10 की पावर 24 इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन सुक्रोज, वो कितने हैं? 270.90 10 की पावर 23। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या है? दोनों के अंदर डिफरेंट है। सुक्रोज के अंदर नंबर ऑफ एटम ग्लूकोज के कंपैरिजन में ग्रेटर है। जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 उसका पार्ट 4 या आप इसको डी पार्ट कह सकते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट भी ज़रा समझने वाली है। समझ नहीं आपने स्टेटमेंट क्या कह रहा है। 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। ये सल्फ्यूरिक एसिड का मैस इन ग्राम है। उसको कहता है जब वाटर के अंदर आयोनाइज करेंगे, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वाटर के अंदर 100% आयोनाइज होगा। हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। कहता है जब वो आयोनाइज होगा ना तो वहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। बट नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर ट्वाइस द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। एक है चीज़ चार्ज, वो कहता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो एक जैसे होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस का 2 टाइम्स होते हैं। दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे भी जस्टिफाई करनी है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, एक ये चीज़। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। डाटा के अंदर क्या है? मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि 4.9 ग्राम है। रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ये यहाँ पे नहीं है, 2 नहीं है। नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस। ये दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे जस्टिफाई करनी है। सोल्यूशन, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका पहले मॉलिक्यूलर मैस निकाल लें। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। इन सारों का आप प्लस करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब क्या करें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालें 4.9 ग्राम के अंदर। तो मैस इन ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मॉलिक्यूलर मैस मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर, मैस इज़ 4.9, मोलर मैस इज़ 98, मल्टीप्लाई बाई 6.02 10 की पावर 23। आंसर इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इतने मॉलिक्यूल्स किस में मौजूद हैं? 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स होते हैं। लें जी, अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आयंस को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी हम लोग सेकंड जो रिक्वायरमेंट है ना, नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस, पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड की वाटर के अंदर आयोनाइजेशन की इक्वेशन लिखना पड़ेगी। तो H2SO4 व्हेन आयोनाइज्ड इन वाटर इट जनरेट 2H पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन आयंस एंड 1 सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव। अब पहले जी इसको पॉजिटिवली चार्ज आयंस के साथ कंपेयर कर लें। कंपैरिजन करेंगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का और हाइड्रोजन आयंस का। देखें, अगर सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो कितने हाइड्रोजन आयन जनरेट कर रहा है? अगर एक मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ, देयर आर 2 हाइड्रोजन आयंस। और अगर इतने मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे
जो कि 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मौजूद हैं, तो हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाएंगे, इसका 2 टाइम्स हो जाएंगे। हाँ जी, बात समझ आ रही है, यानी हाइड्रोजन आयंस इसका 2 टाइम्स हो जाएंगे। एक मालिक्यूल आयोनाइज होता है 2 हाइड्रोजन आयंस, अगर 10 मालिक्यूल आयोनाइज होते हैं तो 20 हाइड्रोजन आयंस, अगर 50 मालिक्यूल आयोनाइज होते हैं तो 100 हाइड्रोजन आयंस। इसी तरह अगर 5 इंटू 10 की पावर 21 मालिक्यूल आयोनाइज होते हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 21 इतने मालिक्यूल जो है ना वो हाइड्रोजन आयंस के प्रोड्यूस हो जाएंगे, सॉरी इतने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। 2 इंटू 5 10 नहीं होता है, 10 को 10 की पावर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 की पावर 22 हो जाएगी। अब इसी तरह जी सल्फेट आयंस यानी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के साथ भी कंपैरिजन कर लें अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या कहती है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड का एक मालिक्यूल आयोनाइज हुआ तो एक ही सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है, यानी एक मालिक्यूल की आयोनाइजेशन से एक सल्फेट आयन। और अगर इसके 5 इंटू 10 की पावर 21 मालिक्यूल आयोनाइज होंगे तो इतने ही सल्फेट के आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि सल्फेट आयन कितने हैं, 5 इंटू 10 की पावर 21, और जो हाइड्रोजन आयंस कितने हैं वो इसका 2 टाइम्स है, यानी एक स्टेटमेंट हमारी यहाँ से जस्टिफाई हो रही है। अब बात कर लेते हैं जी चार्जेस की। कहता है कि इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना चाहिए और इक्वली नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। आप देखें चार्ज क्या चीज़ होती है, ये जो ऊपर हम लोगों ने लिखा हुआ जैसा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है और ओवरऑल ये आयंस हैं। तो चार्ज देखें 2H पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, लेकिन इसके कितने आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 इंटू +1 +2 आ गया। अगर एक मालिक्यूल H2SO4 का आयोनाइज होता है तो वो कितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, +2। और अगर इतने मालिक्यूल आयोनाइज होंगे 5 इंटू 10 की पावर 21 तो पॉजिटिव चार्ज कितना जनरेट होगा, इसका 2 टाइम्स, +2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 21 +10 इंटू 10 की पावर 21। इसी तरह सल्फेट के केस में देखें जी, अब सल्फेट के ऊपर वैसे ही चार्ज -2 है, नंबर ऑफ आयंस 1 ही है इसके, लेकिन चार्ज कितना है -2, 1 इंटू -2 -2। अगर एक सल्फ्यूरिक एसिड का मालिक्यूल आयोनाइज हुआ है तो चार्ज कितना प्रोड्यूस हुआ है, -2। तो -2। अब देखिए अगर इतने मालिक्यूल आयोनाइज होते हैं 5 इंटू 10 की पावर 21 तो -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -10 इंटू 10 की पावर 21। अब ये आंसर चेक करें, ये देखें साइन डिफरेंट है लेकिन चार्जेस क्या हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है वो एक जैसी है। सो हैंस वी कैन से दैट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस दैट इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो इस तरह दोनों स्टेटमेंट्स जो है ना वो यहाँ से जस्टिफाई हो गई हैं। जी स्टूडेंट्स बढ़ते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो ई पार्ट या उसको पार्ट नंबर 5 कह सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट ज़रा देखें, 1 मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम क्रोमेट इज़ एन आयनिक कंपाउंड, हैज़ थ्राइस द नंबर ऑफ आयंस then number of formula units when ionized in water। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि अगर 1 मिलीग्राम पोटाशियम क्रोमेट हो उसे वाटर में आप ऐड करते हैं। अब चूँकि ये आयनिक कंपाउंड है ये आयंस के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। कहता है इससे जो टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे ना वो 3 टाइम्स होंगे किसका, जितने 1 मिलीग्राम के अंदर पोटाशियम क्रोमेट के फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। ये बात हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट नहीं करती, उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो फार्मूला यूनिट होता है। तो जितने फार्मूला यूनिट होंगे उससे 3 टाइम्स ही आयंस प्रोड्यूस करेगा। इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने जस्टिफाई करना है। पहले जी डाटा के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन, मैस ऑफ पोटाशियम क्रोमेट विच इज़ 1 मिलीग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है 10 की पावर -3 ग्राम, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है ना वहाँ पे मैस इन ग्राम होता है, मिलीग्राम में नहीं होता। फार्मूला मैस ऑफ पोटाशियम क्रोमेट उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 2 पोटाशियम एटम है, 2 इंटू 39, एक क्रोमियम है, क्रोमियम का 52 होता है एटॉमिक मैस, 4 ऑक्सीजन के एटम है, 4 इंटू 16 तो ये 194 ग्राम पर मोल इसका फार्मूला मैस आ गया। मॉलिकुलर मैस नहीं कहेंगे आप लोग क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम क्रोमेट या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स,
सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ही बोलेंगे इसको, मैस इन ग्राम्स ओवर फार्मूला मैस। तो मैस कितना है 1 मिलीग्राम 10 की पावर -3 ग्राम, इसका फार्मूला मैस 194 ग्राम पर मोल। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला 5.15 10 की पावर -6 मोल्स, ये इसके मोल्स आ गए हैं। अब आप लोगों ने फार्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, तो फार्मूला यूनिट्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स का फार्मूला हो जाएगा मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे भी अगर आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पे डायरेक्ट, फिर भी ये आपका आंसर आ जाना था। तो स्प्लिट कर लिया मैंने यहाँ पे, तो 5.15 10 की पावर -6 ये मोल्स हैं, इसको एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई किया, वी हैव 3.10 इंटू 10 की पावर 18 फार्मूला यूनिट्स आ गए किसके, पोटाशियम क्रोमेट के। किसके अंदर, 1 मिलीग्राम के अंदर, यानी 1 मिलीग्राम पोटाशियम क्रोमेट जब वाटर के अंदर 1 मिलीग्राम पोटाशियम क्रोमेट जो है ना, उसके अंदर पोटाशियम क्रोमेट के 3.10 10 की पावर 18 फार्मूला यूनिट्स होते हैं। लेकिन फार्मूला यूनिट्स तो आ गए हमारे पास, अब हम लोग आयंस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें इसकी आयोनाइजेशन चाहिए होगी। नो, पोटाशियम क्रोमेट आयोनाइजेज इन वाटर एस, जब वाटर में आयोनाइज होगा इट जनरेट 2 पोटाशियम आयंस और 1 क्रोमेट आयन। देखिए 2 पोटाशियम आयंस है, 1 क्रोमेट आयन है। एक अगर इसका फॉर्मूला यूनिट आयोनाइज हुआ तो कितने टोटल आयंस जनरेट हुए, टोटल आयंस की बात कर रहा हूँ 3, 2 पॉजिटिवली चार्ज आयंस और 1 नेगेटिवली चार्ज आयन। तो हम लोग लिखेंगे 1 फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्रोमेट प्रोड्यूसेस 3 आयंस, टोटल 2 + 1 3 आयंस। 3.10 10 की पावर 18 ये जो फार्मूला यूनिट्स जो कि हम लोगों ने 1 मिलीग्राम के अंदर कैलकुलेट किए हैं, और पोटाशियम क्रोमेट प्रोड्यूसेस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.10 10 की पावर 18, तो आंसर क्या आ गया 9.30 इंटू 10 की पावर 18 आयंस। अब ये जो आंसर है यहाँ से ही आप लोग देख लें, ये फार्मूला यूनिट का क्या है 3 टाइम्स है। तो हैंस we can say that 1 milligram of potassium chromate produces thrice the number of ions than the number of formula units when ionized in water। तो ये स्टेटमेंट भी जस्टिफाई होगी जी। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9 का, इसको आप F पार्ट या 6 पार्ट भी कह सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ये आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर जो मोलर वॉल्यूम का एक टॉपिक है ना, उसको समझने के बाद फिर इस न्यूमेरिकल को आपने समझना। अगर वो टॉपिक आप लोग समझेंगे तो फिर ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ जाएगा। तो पहले उस टॉपिक को अच्छी तरह आपने क्लियर करना है। देखें जी इसकी स्टेटमेंट क्या है। ये कह रहा है कि यू हैव 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए तीनों ही यहाँ पे जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, दीज आर गैसेस ऑक्यूपाई सेपरेटली वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। कहता है उनको अलग-अलग अगर किसी सिलेंडर के अंदर कंटेन करते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने कंटेन किया हुआ है, कहते हैं तीनों ही जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है ना वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब, यानी तीनों केसेस के अंदर वॉल्यूम सेम है। although the sizes and masses of molecules are very different from each other। कहता है although इनके साइज़ और इनके जो मैसेज है ना वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन ये वॉल्यूम एक जैसा ऑक्यूपाई करते हैं। इसकी रीज़न क्या है, देखें जो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है उसका मैस कितना है 2 ग्राम। अब जो मीथेन का मॉलिक्यूल है एक, उसका मैस है 16 ग्राम, तो ये इससे 8 टाइम्स हैवियर है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जिसका मैस है 44 ग्राम, वो 22 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन से, लेकिन तीनों वॉल्यूम एक जैसा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट को आप लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखें जी डाटा हमारे पास मैस ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम है, मैस ऑफ मीथेन 16 ग्राम है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम है। रिक्वायरमेंट क्या है 3 डिफरेंट मैसेज ऑफ गैसेज ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, दैट इज़ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसको हम लोगों ने जस्टिफाई करना है। लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक लॉ है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास आइडियल गैसेस का 1 मोल है, स्टेटमेंट को थोड़ा समझ लें, आइडियल गैसेस का 1 मोल है और कंडीशंस कौन सी हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। कहता है किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल ले लें, उसको आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर रखें,
किसी भी सिलेंडर के ऊपर, तो हमेशा उस आइडियल गैस का जो एक मोल है ना, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। गैस कोई भी हो, हाइड्रोजन हो, मीथेन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, लेकिन गैस आइडियल हो, उसका 1 मोल हो, कंडीशन क्या हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो, स्टैंडर्ड प्रेशर हो, हमेशा वो गैसेस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। समझ आ रही बात? या इसकी एक स्टेटमेंट ये भी होती है कि अगर गैसेस के मोल सेम होंगे तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। तो ये भी इसकी स्टेटमेंट है। अच्छा, मैंने जिस तरह बात की कि आप मोलर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर करने के बाद इसको इस न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का हमारे पास रिलेशन क्या होता है, मैच इन ग्राम और मॉलिकुलर मैच। अब नंबर ऑफ़ मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम, उसका मैच इन ग्राम, और यही इसका मोलर मैच है, इसका 1 मोल आ गया। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ मीथेन 16 ग्राम, इसका मैच इन ग्राम है, 16 ग्राम पर मोल इसका मोलर मैच, ये भी इसका 1 मोल। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, इसका मैच इन ग्राम, और 44 ग्राम पर मोल इसका मोलर मैच, सारों का 1 मोल। देखिए इनके मोल सेम है, यानी 1 मोल है। तो तीनों ही गैसेस को यहाँ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि दीज आर आइडियल गैसेस। हाइड्रोजन भी आइडियल है, मीथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी, ये तीनों आइडियल गैसेस यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। आज तो ये रियल गैसेस हैं। आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पे हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। ये तीनों गैसेस ही आइडियल गैसेस हैं। अब तीनों गैसेस आइडियल गैसेस हैं और तीनों गैसेस के नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हैं, सेम। तो अभी जिस तरह मैंने क्या आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ़ मोल्स सेम होते हैं आइडियल गैसेस के, तो उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, सेम होता है। कहाँ पे, एट STP, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। तो तीनों गैसेस के नंबर ऑफ़ मोल्स एक जैसे हैं, तो तीनों ही वॉल्यूम क्या करेंगी, एक जैसा ऑक्यूपाई करेंगे, और वो क्या होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सो ऑल दीज 3 गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ़ मोल्स, that is 1 mole, so they will occupy same volume, that is 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये सेम वॉल्यूम जो है ना ये ऑक्यूपाई करेंगी तीनों गैसेस। तो इस तरह क्वेश्चन 9 जो है ना एक्सरसाइज का हमारा कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाईली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, और उससे पहले इन न्यूमेरिकल को समझने से पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, एवोगैड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम, इस लास्ट न्यूमेरिकल के लिए ये 3 टॉपिक के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।